जय हिंद दोस्तों। कार चलाना सीखिए हेयर पिन टेक्निक से कुछ ही मिनटों में। बहुत सरल तरीके से आप कुछ ही मिनटों में हेयर पिन टेक्निक से कार चलाना सीख जाएंगे। ये क्या चीज़ होती है हेयर पिन टेक्निक और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इसको कम समय में कार चलाना सीखा जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत अलग तरह की ड्राइविंग का अनुभव आपको कराएगी और ये जो है टेक्निक आसानी से नहीं सीखी जाती है और ये सीखने का मैं सरल तरीका आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये जो ड्राइविंग का एक पार्ट है ये बहुत टेक्निकल है और यूँ समझ लीजिए कि बहुत टिपिकल भी है। लेकिन अगर इसको सिखाने वाला आपके पास सही मिल जाएगा तो आपको अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो अब आपको समझना है कि टेक्निकल जो पिन ड्राइविंग होती है ये जो किस तरह से सीखी जाती है। हेयर पिन ड्राइविंग एक तरह का एक ऐसा आप कार चलाने का तरीका है। अगर ये वाला तरीके से आप कार चलाना सीख गए तो यूँ समझ लीजिए कि जीवन के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में आप कार ड्राइविंग चला सकते हैं, कर सकते हैं और आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। मतलब कहने का ये है कि आप गाड़ी को कभी आपका नुकसान नहीं हो सकता है। ये तो रब चाहे, मालिक चाहे तो हो सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे तो आपका जीवन भर जो है बहुत अच्छे से चलेगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो तकनीक होती है ये किस तरह से इस्तेमाल की जाती है और इस तकनीक को कहते क्या है और किस तरह से इसका उपयोग करते हैं और किस तरह से इसकी ड्राइविंग का अनुभव लेते हैं। क्योंकि ये चीज़ें ड्राइविंग जो होती है वो अनुभव के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी आपकी प्रैक्टिस है। जैसे हवाई जहाज चलाने के लिए ड्राइविंग का अनुभव कितने घंटे तक आपने हवाई जहाज को हवा में उड़ाया, ये नापा जाता है पायलट के लिए। कुशल तरीके से आपने कितनी देर तक हवाई जहाज को हवा में उड़ाया, उसी तरह से कार ड्राइविंग में आपने कुशल तरीके से कितनी देर में कार सीखी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अब आप बात करते हैं कि हेयर पिन टेक्निक किसे कहते हैं। हेयर पिन टेक्निक क्या होता है कि ये ऐसी कर्व में होती है, ऐसे स्टाइल में होती है। जैसे कहने का मतलब वी को उल्टा कर देंगे अपन, ये ये वाला हिस्सा। अब आपको गाड़ी लेकर के इधर से आना है और इधर जाना है। मतलब कहने का है कि जो टर्न आएगा हेयर पिन के समान होगा। हेयर पिन टर्न टेक्निक जो होती है वो ये ऐसी होती है। हेयर पिन टेक्निक से मतलब ये होता है कि जैसे कहने का मतलब ये है कि आपको रोड नज़र नहीं आएगा, आपको रोड नहीं दिखेगा। ये वाला सबसे बात बता दूं मैं आपको कि ये वाली जो तरीका होता है इसके अंदर सड़क नहीं दिखती है। ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है। पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर होता है, जैसे कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जैसे उत्तर भारत है, उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा पहाड़ी टेक्निक ये जो है हेयर पिन टेक्निक होती है। या फिर जहाँ पर हमारे यहाँ पर जैसे कहने का मतलब जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा है और जहाँ पर ये चीज़ें होती है, इस तरह की सड़कें होती है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा टर्न होते हैं, हेयर पिन टर्न होते हैं, जहाँ पर आपको यूँ समझ लीजिए कि ये रोड है और इस साइड में आपको कुछ भी नहीं दिखना है। रोड को इस तरह से बनाया हुआ होता है कि वहाँ पर सेकंड पोजीशन में इस तरह से नहीं दिखता है। अब बात करते हैं कि ये चलाते किस तरह से, हेयर पिन टेक्निक होती क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में अब आपको धीरे धीरे आ रही होगी। ये हमेशा पहाड़ी क्षेत्र में होती है। हेयर पिन टेक्निक में क्या होता है कि आपको जो है ऐसी सड़क पर कार को चढ़ाना होता है, चलाना होता है, जहाँ पर आपको रास्ता बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आपको हर 10-15 मीटर के बाद में एक ऐसा मोड़ आएगा जो अंधा मोड़ कहते हैं, जिसे कि आपको आने वाले समय में क्या आने वाला है सामने ये कभी नहीं दिखेगा। इसको बोलते हैं हेयर पिन। हेयर पिन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलना है कि इस साइड में रोड है, इस साइड में। जो मैदानी इलाके में जिन लोगों ने गाड़ी चला रखी है उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है ये वाली पार्ट जो है ड्राइविंग करने में। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर कार कैसे चलाएं। सबसे बड़ी बात नए ड्राइवर के लिए मैं इस बात को बता दूं कि नए ड्राइवर के लिए जिसने कार अभी अभी सीखी है उसको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस जगह पर चलाने के लिए। क्योंकि मैदानी इलाके में जिसने गाड़ी सीखी है उसको पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाने का अनुभव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप वहाँ पर चले गए तो किस तरह से आपको ये हेयर पिन टेक्निक में काम करना है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि पहले पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाने से पहले ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो आपकी गाड़ी से संबंधित है। सबसे पहली बात बता दूं, पहाड़ी क्षेत्र में जब भी आप कार लेकर के जाएं तो टायर आपके नए होना चाहिए।
ब्रेक शू, ब्रेक पैड, ब्रेक ऑयल, हॉर्न, हेडलाइट, सामने का वाइपर, ये चीज़ें आपकी गाड़ी के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इंजन मजबूत होना चाहिए। हल्का इंजन पहाड़ पे नहीं चढ़ता है। आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, अगर लोड नहीं लेती है तो ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है कि अपनों को पहाड़ी क्षेत्र में गाड़ी चलाना है। ये बात ध्यान रख लेना। ये सावधानी रखने वाली बातें बता रहा हूँ जो शुरू में आपको करना है। जिन गाड़ियों की क्लच प्लेटें ख़त्म हो चुकी होती है या 50% क्लच है, क्लच प्लेट काम नहीं कर रही है, क्लच पेडल काम नहीं करता है, उन क्षेत्रों में ये वाली गाड़ी नहीं चलती है। अब बात करते हैं कि जो है हेयरपिन टेक्निक से, अब ये मैंने आपको सावधानी बता दी आपकी गाड़ी के बारे में। अब जो चलाने वाला है, उस चलाने वाले को क्या सावधानी रखनी है, ये बात ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलाने वाले को जब हम नीचे से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ज़मीन पर ही आपको सारी दिमाग को अपने को इतना मजबूत रख लेना है कि अपनों को इस पहाड़ पर चढ़ना है, और पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमारी गाड़ी को रुकना नहीं देना है। गाड़ी अगर पहाड़ पे रुक गई तो यूँ समझ लीजिए कि ब्रेक आने में टाइम नहीं लगेगा और पीछे गाड़ियाँ आती रहती है। रिवर्स में गाड़ी लेना मतलब कहने का है, पहाड़ पे चढ़ते टाइम गाड़ी अगर बंद हो गई तो यूँ समझ लीजिए कि आपके पसीने छूट जाएंगे और उस गाड़ी को आगे बढ़ाने में, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको पहले ही मैदान पर ये जो है अपने आप को परिपक्व कर रहा है कि गाड़ी के अंदर अपनों को कैसे चलाना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले मैदान में छोटे पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करें, पहाड़ पर गाड़ी चलाने की कोशिश करें जहाँ घुमावदार कम हो। जिग-जिग पैटर्न में बनाया जाता है, ये ऐसे 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 होता है। अब हमेशा कार को हमेशा पहाड़ पर चढ़ते टाइम लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है, लेफ्ट साइड में गाड़ी चलती है। हमारी साइड यूँ होती है लेकिन पहाड़ पर इस साइड में चलना पड़ता है। अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं मेन रोड पर तो उस साइड में चलेगी, लेकिन पहाड़ पर जब चढ़ते हैं तो इस साइड में चलती है गाड़ी। ये बात ध्यान रख लेना आप। ये आपको सिस्टम समझ में आ जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ये वाली गाड़ी चलती है। अब बात करते हैं कि किस तरह से चलाना चाहिए। पहाड़ पर चढ़ने से पहले ही आपको ध्यान रख लेना है कि आपका हैंड ब्रेक सही होना चाहिए और साथ में 2 पत्थर होना ज़रूरी है। 4 पत्थर भी रख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 पत्थर कौन से? बड़े वाले। इतने बड़े-बड़े पत्थर होना चाहिए, कम से कम 5 किलो का एक पत्थर होना चाहिए। 5 से 10 किलो का भी होगा तो चलेगा, 8 किलो का भी होगा चलेगा, क्योंकि नया ड्राइवर हैं आप। अब उसके अंदर क्या होता है कि पत्थर का क्या काम होता है या लकड़ी के चॉक्स का क्या काम होता है। ये काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, खड़े पहाड़ पर बंद हो गई, तो आप गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। हैंड ब्रेक वहाँ पर टिल्लू काम करता है, बहुत कम काम करता है, क्योंकि गाड़ी पीछे आती है, लोड आपके साथ में सवारी भी होती है या आपके घर वाले होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि पीछे हमें पत्थर लगाने की ज़रूरत होती है। पत्थर जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बसें भी है, बहुत बड़े ट्रक भी है, वहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पत्थर होना साथ में बहुत ज़रूरी है। पहाड़ पर चढ़ते टाइम कभी भी आपकी गाड़ी पीछे आ सकती है और एक आदमी को पत्थर लगाने के लिए बोलेना पड़ेगा, या फिर आप खुद भी पत्थर लगा करके गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं अगर गाड़ी बंद हो गई रास्ते में पहाड़ पर चढ़ते टाइम। तो हेयर पिन ड्राइविंग में यही सबसे बड़ा नियम है गाड़ी चलाने का। और दूसरी बात यह है कि आपको जो है फर्स्ट सेकंड गियर से ही गाड़ी को स्टार्टिंग से ही पहाड़ से चलाना शुरू करना है। थर्ड और फोर्थ गियर का इस्तेमाल उन लोगों के लिए वो कर सकते हैं जो कि पहले से पिकअप बना के आ रहे हैं और पारंगत ड्राइवर है। आप पारंगत ड्राइवर नहीं है, आपके पास अनुभव नहीं है, इसीलिए आपको जो है पहले फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चलना है। स्टार्टिंग में नीचे से ही आपको फर्स्ट सेकंड गियर का इस्तेमाल करना है। पहाड़ पर चलते टाइम गियर नहीं बदलना है, डाउन गियर में नहीं आना है। मतलब कि जैसे कि तीसरे से दूसरे से तीसरे में नहीं आना है या तीसरे से चौथे में नहीं आना है। यहाँ पर ऊपर चढ़ते टाइम चौथे से तीसरे में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में आया जाता है। ये बात ध्यान रख लीजिए आप। तो ये वाला समय आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग में नए ड्राइवर को क्या है कि नीचे से ही फर्स्ट या सेकंड गियर में आगे बढ़ना है पिकअप लेकर के। मनोबल बहुत मजबूत होना चाहिए पहाड़ पर चढ़ाते टाइम, और रास्ते में गाड़ी का मनोबल टूटने से पहले, इंजन का पिकअप टूटने से पहले आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। मनोबल बहुत हाई होना चाहिए। ये आपके लिए मैं पहले बता दूं, मनोबल अगर आपका डाउनफॉल में गया तो यूँ समझ लीजिए कि आप वहाँ पर हेयर पिन ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। मैं कर सकता हूँ ये तो सही है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ ये गलत है, इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जहाँ पर भी जैसे ही टर्न आए उस टाइम पर आपको गाड़ी को लगातार हॉर्न बजाना है।
क्योंकि हेयर पिन ड्राइविंग में बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, सामने वाली रोड बिल्कुल बंद हो जाती है। यूँ समझ लीजिए कि इधर से हमको इधर से जाना है और इधर आना है, तो अब इधर का तो रोड नज़र ही नहीं आ रहा है, इधर से कौन सी गाड़ी आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। तो इधर से आपको गाड़ी को जो है, गाड़ी हमेशा उतरते टाइम इधर से आती है, ये बात ध्यान रखना। जब भी पहाड़ पे से आती है इधर से आती है और चढ़ती है तो इधर से चढ़ती है, ड्राइवर साइड से, ये बात ध्यान रखना आप। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, हेयर पिन ड्राइविंग टेक्निक बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है, लेकिन इसको चलाने के लिए पहले आप छोटी जगह पर प्रैक्टिस करें। पहाड़ पर गाड़ी चलाना आसान नहीं होता है, पहले बहुत ज़्यादा अभ्यास करें और उसके बाद में पहाड़ पर गाड़ी लेकर के जाएं। ये बात आपको मैं बता दूं, क्योंकि पहाड़ी लोग क्या है कि उनकी ड्राइविंग वहाँ से ही शुरू करते हैं, वहीं से ही सीखते हैं। लेकिन हम मैदानी वाले इलाके लोग वाले जो लोग होते हैं, वो कभी कभी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, और घाट सेक्शन तो यूँ समझ लीजिए कि जीवन में बहुत कम आता है। तो वो क्या होता है कि मैदानी इलाकों वालों के लिए तो उन लोगों को प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि प्रोफेशनल ड्राइवर जो होते हैं उनको भी पहाड़ पर ड्राइविंग में बहुत मुश्किल आती है, वो एक बार मैनेज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा अनुभव होता है आम ड्राइविंग फैमिली ड्राइवर से। जैसे हम खुद ही गाड़ी चलाते हैं, हम मैदानी इलाके में चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आप पहले प्रैक्टिस नीचे वाले छोटे छोटे पहाड़ों पर करें और उसके बाद में फिर हेयर पिन वाली जो है टेक्निक अपनाएं। मेरी जो है शुभकामनाएं आपके साथ में है, लेकिन आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और पहले से गाड़ी जब तक आपकी मजबूत नहीं हो और मनोबल मजबूत नहीं हो तो गाड़ी पहाड़ पर नहीं चढ़ाएं, ये बहुत रिस्की हो सकता है। जय हिंद दोस्तों।